नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों एग्जाम में आरएसएटी एग्जाम जो है उसके अंदर शॉर्टकट की भी आएंगे दोस्तों। कीबोर्ड की शॉर्टकट की हो गई, जैसे एमएस वर्ड की हो गई, एक्सेल की हो गई, पावर पॉइंट की हो गई, ये सभी में से आएंगे दोस्तों। तो आज जो वीडियो होने वाली दोस्तों हमारी, उसमें मैं एमएस वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये क्लास देखिएगा और सारी शॉर्टकट की देख लो, इनसे एक भी शॉर्टकट की बाहर नहीं जाएगी। एग्जाम में जो शॉर्टकट की आएंगी दोस्तों इसी क्लास से आएंगी, ठीक है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस क्लास के अंदर 30 के समथिंग शॉर्टकट की, जिसमें से कुछ एमएस वर्ड की हैं, कुछ एक्सेल की हैं और कुछ पावर पॉइंट की है। तो पहली शॉर्टकट की दोस्त ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला, फॉन्ट बदलने के लिए। दूसरा, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या फिर नई फाइल बनाने के लिए। बताइए दोस्तों, अगर आपने शॉर्टकट पढ़ी है तो आपको याद होगा दोस्तों कि कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फॉन्ट बदलने के लिए, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, या नई फाइल बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए जवाब इसका। दोस्तों एमएस वर्ड में जो कंट्रोल प्लस ए काम आता है, वो काम आता है दोस्तों सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। क्या दोस्तों, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास में जिनको शॉर्टकट की नहीं आती या जिनको एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है। उन सभी दोस्तों के पास आप शेयर कर दो वीडियो को, और आप भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की किस क्रिया के लिए होती है। कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की किस क्रिया के लिए होती है। इटैलिक के लिए होती है, या बोल्ड के लिए होती है, या अंडरलाइन के लिए होती है, या जस्टिफाई के लिए होती है। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस बी किस क्रिया के लिए होती है। दोस्तों कंट्रोल प्लस बी होती है बोल्ड करने के लिए। और बोल्ड करने से क्या होता है दोस्तों, अक्सर गहरे हो जाते हैं दोस्तों, तो बोल्ड के लिए होती है। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई होती है। अंडरलाइन के लिए क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस यू होती है। और जस्टिफाई के लिए होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस आर। ध्यान रखना इस चीज का। मैंने बता दी चारों शॉर्टकट किया आपको। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, और जस्टिफाई के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस आर होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी का एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी किसका शॉर्टकट है। फाइल ओपन करने का, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का, या फॉर्मेट पेंटर का, या पैराग्राफ अलाइन का। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस डी एमएस वर्ड के अंदर किसका शॉर्टकट है। अब बात करें कंट्रोल डी की, तो दोस्तों एमएस वर्ड के लिए अलग शॉर्टकट है कंट्रोल डी। एक्सेल में अलग काम करता है ये, और पावर पॉइंट में दोस्तों अलग काम करता है। तो बात करें एमएस वर्ड में क्या काम करता है दोस्तों, एमएस वर्ड में काम करेगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का, मतलब ये ओपन कर देगा कंट्रोल प्लस डी से, ठीक है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर दोस्तों कंट्रोल प्लस डी काम करता है डाउन फिल का। किसका काम करता है दोस्तों, डाउन फिल का करता है। और पावर पॉइंट के अंदर क्या काम करता है दोस्तों, पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, स्लाइड का डुप्लीकेट बनाता है। तो मैंने बता दिया कि तीनों जगह कंट्रोल डी क्या काम करता है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट किसे इंगित करता है। कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट किसे इंगित करता है। पहला लेफ्ट लाइन का, दूसरा फाइंड का, तीसरा सेंटर लाइन का, या फिर सेव का। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट किसे इंगित करता है। लेफ्ट लाइन का करता है, फाइंड का करता है, सेंटर लाइन का करता है, या फिर सेव का करता है। बताइए दोस्तों किसका करता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लेफ्ट लाइन की, तो वो होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में एल, मतलब कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट लाइन होगा। फाइंड की बात करें तो कंट्रोल प्लस एफ होता है। लेकिन सेंटर लाइन की बात करते हैं दोस्तों हम, तो वो होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस ई। तो लगा लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई किसे इंगित करता है दोस्तों, सेंटर लाइन को करता है। और बात करें सेव की, तो आप बताना देगा सेव का मतलब शॉर्टकट की क्या होती है। आप बताना दोस्तों एक बार मतलब लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सेव की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, क्या होती है सेव की शॉर्टकट की। तो दोस्तों सेव की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस होती है सेव की शॉर्टकट की। ओके अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पांचवा क्या है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग होता है हाइपरलिंक जोड़ने के लिए,
रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए या हैंगिंग इंडेंट के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एच का उपयोग? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एच का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों रिप्लेस करने के लिए। किसे दोस्तों? रिप्लेस करने के लिए होता है। तो दोस्तों मतलब क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है क्या? और साथ में जो 5 शॉर्टकट की जो मैंने बताई थी अभी तक, उनमें से आपकी कितनी शॉर्टकट एकदम सही है जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस जे का करेंगे, कंट्रोल प्लस बी का करेंगे, कंट्रोल प्लस आई का करेंगे या फिर करेंगे कंट्रोल प्लस यू का? बताइए दोस्तों इटैलिक के लिए क्या काम करेंगे? दोस्तों बता देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस जे करेगा दोस्तों जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस बी करेगा बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई करेगा इटैलिक। तो बात करें हम इटैलिक ही करेगा, कंट्रोल प्लस आई कर दीजिए यहाँ पे, सी ऑप्शन। छठे में क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। और कंट्रोल प्लस यू काम करता है दोस्तों अंडरलाइन का। किसका करता है दोस्तों? अंडरलाइन का करता है। अब चलते हैं दोस्तों सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए, जंप करने के लिए, जूम करने के लिए या फिर ज्वाइन करने के लिए? बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, मतलब छठे क्वेश्चन मैंने बताया था कि कंट्रोल जे क्या काम करता है। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल जी क्या काम करता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा, जिससे आपको भी याद हो जाए क्वेश्चन। कमेंट में याद करने से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन याद जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम में आप गलत नहीं कर पाओगे। ओके, बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस जे का उपयोग किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए, जंप करने के लिए, जूम करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए? जल्दी बताई दीजिए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। दोस्तों कंट्रोल प्लस जे का जो उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा दोस्तों जस्टिफाई करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? जस्टिफाई करने के लिए। किस किस का सही है भाई? जस्टिफाई करने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? पहला टेक्स्ट क्लियर होता है, दूसरा लिंक हटता है, तीसरा हाइपरलिंक जोड़ा जाता है या कट होता है? बताइए दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? टेक्स्ट क्लियर होता है, लिंक हटता है, हाइपरलिंक जोड़ा जाता है या कट होता है? तो दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के से जो होता है वो होता है दोस्तों हाइपरलिंक जोड़ा जाता है। क्या दोस्तों? हाइपरलिंक जोड़ा जाता है। लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक, हाइपरलिंक जोड़ा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? लेफ्ट अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? पहला कंट्रोल प्लस जे है या कंट्रोल प्लस एल है या कंट्रोल प्लस ई है या कंट्रोल प्लस आर है? बताइए दोस्तों लेफ्ट अलाइन के लिए कौन सा शॉर्टकट है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। अब बता देता हूं आपको चार ऑप्शन एक बार डिस्कस करके कि भाई कंट्रोल प्लस जे से होता है दोस्तों जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस एल से होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन। क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस ई से होता है दोस्तों सेंटर अलाइन, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर से होता है दोस्तों राइट अलाइन। क्या होता है दोस्तों? राइट अलाइन होता है। ओके, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नवा, ठीक है, और आपने भी कर दिया होगा सही से, इसका जवाब दे दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे दसवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है पहला नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए? बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए? क्या होता है दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी बताई दीजिएगा आप, अगर आपको आता है तो। मिलता है 2 सेकंड का समय आपको। तो दोस्तों जो 10वें का सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों नया डॉक्यूमेंट बनाने में। क्या होगा दोस्तों? नया डॉक्यूमेंट बनाने में। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, नया डॉक्यूमेंट बनाने में। क्लास कैसी लग रही दोस्तों? और 10 शॉर्टकट में से आपके कितने सही हुए? ऐसे कितने लोग जिनके 10 में से 10 एकदम सही है? जल्दी बताइएगा। जिनके 10 में से 10 एकदम सही हैं जल्दी बताओ दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब चलते हैं दोस्तों 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा, एमएस वर्ड में कंट्रोल पी से क्या होता है?
MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? पहला, टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, या पैराग्राफ रिसेट करते हैं, या फाइंड करते हैं। बताइए दोस्तों क्या होता है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पी से? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। दोस्तों MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पी से जो करते हैं वो करते हैं दोस्तों प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं दोस्तों? प्रिंट करते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 12वां सवाल है हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट है। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट है। पहला कंट्रोल प्लस एच, दूसरा कंट्रोल प्लस यू, तीसरा कंट्रोल प्लस टी, या फिर कंट्रोल प्लस एल। बताइए दोस्तों क्या होगा हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट है? मतलब हैंगिंग इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा? जल्दी बताइएगा। कंट्रोल प्लस एच होगा, कंट्रोल प्लस यू होगा, कंट्रोल प्लस टी होगा, या कंट्रोल प्लस एल होगा? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस टी। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस टी होगा। हैंगिंग इंडेंट के लिए क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस टी होगा। अब बात करें कंट्रोल प्लस एच की, तो यहाँ से रिप्लेस किया जाता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन होता है। क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट अलाइन किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? पहला कंट्रोल प्लस बी, दूसरा कंट्रोल प्लस आई, तीसरा कंट्रोल प्लस यू, चौथा कंट्रोल प्लस टी। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट? तो दोस्तों कंट्रोल बी से तो बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन होता है। लगा लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन पे टिक। और कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है? जस्ट बताया था दोस्तों अभी मैंने, हैंगिंग इंडेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? हैंगिंग इंडेंट होता है। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन होता है। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? पहला कंट्रोल प्लस वी सही है, कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस जेड? बताइए दोस्तों कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? दोस्तों कट करने के लिए जो शॉर्टकट सही है वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। हम बात करें इन शॉर्टकट्स की तो कंट्रोल प्लस वी भी काम आता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए। किसके लिए काम आता है दोस्तों? पेस्ट करने के लिए काम आता है। हम बात करें कंट्रोल सी, इससे क्या होता है दोस्तों? कॉपी होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉपी। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है दोस्तों? कट होता है। और बात करें कंट्रोल प्लस जेड की तो इससे होता है दोस्तों अंडू होता है। क्या होता है दोस्तों? अंडू होता है। तो आपको समझ में आ गया वो दोस्तों किससे क्या होता है? चार ऑप्शन आपने क्लियर कर लिए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है? अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है? पहला कंट्रोल प्लस आर है, कंट्रोल प्लस जेड है, कंट्रोल प्लस वाई है, या कंट्रोल प्लस यू है? बताइए दोस्तों अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है? तो बात करें यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल प्लस आर से होता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट। क्या होता है दोस्तों? राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस, हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? MS वर्ड की बात कर रहे हैं। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? राइट एलिमेंट होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों? अंडू होता है। किससे होता है दोस्तों? अंडू होता है कंट्रोल जेड से। और रीडू होता है दोस्तों कंट्रोल वाई से। रीडू ध्यान रखना REDO। रीडू जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई से होता है। तो अंडरलाइन किससे होती है? कंट्रोल प्लस यू से होती है। उम्मीद है 15वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और 15 में से 15 किसके सही है भाई शॉर्टकट की? जल्दी बताइएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो लोगों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर करो जिससे उनको भी फायदा मिल सके इस क्लास का। इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आता है दोस्तों एक्सेल का, मतलब MS वर्ड का पूरे हो गए यहाँ पे। अब एक्सेल चालू कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सेल का यहाँ पे जो है पहला सवाल है कि एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन सेल डिलीट करने के लिए, दूसरा फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे फिल करने के लिए, या फिर कॉलम डिलीट करने के लिए, या डेट डालने के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो, आपके पास है 2 सेकंड का समय। दोस्तों कंट्रोल प्लस डी का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक।
फिल डाउन यानी कि ऊपरी सेल की वैल्यू नीचे भरने के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 17वां, एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर किस काम में आता है? एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर किस काम में आता है? पहला, राइट अलाइन करने के लिए, दूसरा फिल राइट यानी कि बाई सेल की वैल्यू दाईं ओर भरने के लिए, या फिर सेल रीसेट करने के लिए, या रो डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों कंट्रोल प्लस आर किस काम आता है एक्सेल में? किसमें दोस्तों? एक्सेल में किस काम आता है? अगर आपको आता है तो 2 सेकंड ले लीजिए मेरे से, जल्दी बताइएगा आंसर इसका। दोस्तों कंट्रोल प्लस आर जो काम आता है वो काम आता है दोस्तों फिल राइट यानी कि बाई सेल की वैल्यू दाईं ओर भरने के लिए। लगा लीजिए दोस्तों बी ऑप्शन पे टिक। क्लास कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी जुड़े हुए हो मेरे से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों। इतनी देर से आप मतलब 17 क्वेश्चन आपने देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि इतनी देर से एक तरीके से बोरिंग क्लास लग रही होगी आपको। कंप्यूटर की वजह से बोरिंग क्लास लगती है बहुत सारे लोगों को, आपको देखना है क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों शॉर्टकट की मिलने के पूरे चांस है, ठीक है, इनमें से ही। ओके, मतलब जो पेपर के अंदर शॉर्टकट की आएगी ना वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, मान लो आप तो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों 18वां सवाल यहाँ पे, एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का शॉर्टकट क्या करता है? एक्सेल में क्या करता है दोस्तों? एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी का शॉर्टकट क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करता है, चार्ट बनाता है, टेबल बनाता है, या टोटल निकालता है? ध्यान रखना, एमएस वर्ड में कंट्रोल टी काम करता है हैंगिंग इंडेंट का। किसका करता है दोस्तों? हैंगिंग इंडेंट का। लेकिन वही कंट्रोल टी एक्सेल में आकर के क्या काम करता है दोस्तों? वो बनाता है दोस्तों टेबल। क्या बनाता है दोस्तों? टेबल बनाता है। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, टेबल बनाता है। क्या करता है दोस्तों? टेबल बनाता है। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल प्लस ए, दूसरा अल्ट प्लस इक्वल, तीसरा कंट्रोल प्लस एस, या फिर शिफ्ट प्लस इक्वल। बताइए दोस्तों ऑटो सम निकालने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग में लिया जाता है? अगर आपको आता है तो देता हूं मैं आपको 2-3 सेकंड का समय, जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑटो सम निकालने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है अल्ट के साथ में इक्वल। क्या दोस्तों? अल्ट के साथ में इक्वल प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑटो सम आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। अब बात करें यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए की, ऑल सेलेक्ट के लिए होता है दोस्तों, और कंट्रोल प्लस एस बात करते हैं सेव के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेव के लिए बात करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों, एक्सेल में किसी सेल्स में लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? कंट्रोल प्लस एंटर होता है, शिफ्ट एंटर होता है, अल्ट एंटर होता है, या कंट्रोल शिफ्ट और एंटर होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में एंटर। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एंटर होगा। नहीं, कंट्रोल एंटर क्या होता है दोस्तों? सॉरी, कंट्रोल एंटर तो काम करता है लाइन ब्रेक का, जो करता है एक तरीके से लाइन ब्रेक का नहीं, पेज ब्रेक का काम करता है। पेज ब्रेक का काम करता है किसमें दोस्तों? पेज BREAK, पेज ब्रेक का या न्यू पेज का काम करता है किसमें? एमएस वर्ड में। किसमें काम करता है दोस्तों? एमएस वर्ड में काम करता है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या, एक्सेल में किसी सेल में लाइन ब्रेक यानी कि रैप टेक्स्ट डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों ऑल्ट के साथ में एंटर। क्या होता है दोस्तों? ऑल्ट के साथ में एंटर होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों? ऑल्ट के साथ में एंटर होगा, ठीक है। और कंट्रोल एंटर क्या काम आता है? पेज ब्रेक का काम करता है दोस्तों एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। अगर आपको न्यू पेज इंसर्ट करना है या पेज ब्रेक करना है तो आप किस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं दोस्तों? कंट्रोल एंटर का कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 21वें सवाल की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल मेरा कि आपको 20 में से कितने सवाल आपके सही है, मतलब 20 में से 20 किसके सही है? मैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मेरे 20 में से 20 सही है, ठीक है। और 20 में से 15 किसके सही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? जल्दी बताइए दोस्तों।
चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है, या ऑल्ट के साथ में एफ है। बताइए दोस्तों एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? अगर आपको आता है तो दीजिए आंसर इसका। दोस्तों एक्सेल के अंदर फिल्टर लगाने का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। क्या है दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल है। इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 22वें सवाल की ओर। 22वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी सेल को एडिट करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? किसी सेल को एडिट करने के लिए एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस ई का होता है, F2 का होता है, अल्ट प्लस ई का होता है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई का होता है? जल्दी बताइए दोस्तों। एक्सेल में अगर हमें किसी सेल को एडिट करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम? दोस्तों एक्सेल में हमें अगर सेल एडिट करना है तो हम प्रयोग करेंगे दोस्तों F2 का। किसका करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे। ध्यान रखना सवाल ये भी आ सकता है कि किसी आइकन का या फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? F2 का। मतलब F2 रीनेम के भी काम आती है दोस्तों। किसके काम आती है? रीनेम के भी। ओके, और दूसरा काम किसी सेल को एडिट भी कर सकती है कौन दोस्तों? F2। ध्यान रखना रीनेम का भी काम कौन करती है? F2 ही करती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 23वां। देखो 23वां सवाल जो है यहाँ पे पावर पॉइंट शॉर्टकट की चालू हो जाती है 23 की। तो बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट में नया स्लाइड शो जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल शिफ्ट एन का, या फिर ऑल्ट के साथ में एम का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से। पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल शिफ्ट एन का, या फिर अल्ट के साथ में एम का? बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे बात करें हम 23वें सवाल की, तो उसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एम। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस एम होगा। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम। अगर हमें नया स्लाइड जोड़ना है तो हम कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे? कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे। अब बात करें दोस्तों 24वें सवाल की यहाँ पे, तो अब आ रहा है 24 सवाल, सामने ध्यान से देखिएगा। अगर बोर हो रहे हो तो दोस्तों देखनी क्लास पड़ेगी आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथ में दोस्तों के पास शेयर जरूर करो जिससे उनको भी लाभ मिल सके इस क्लास का। नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस ओ का, कंट्रोल प्लस एन का, या कंट्रोल शिफ्ट पी का? बताइए दोस्तों नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग होता है? दोस्तों नई प्रेजेंटेशन अगर आपको खोलना है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस एन की। मतलब बात करें नया डॉक्यूमेंट खुलता है एमएस वर्ड में, नई सीट खुलती है एक्सेल में, लेकिन नई प्रेजेंटेशन किस में खोलते हैं दोस्तों? पावर पॉइंट में खोलते हैं। किससे? कंट्रोल प्लस एन से। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, और जस्ट इससे ऊपर था पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए। मतलब स्लाइड जोड़ने के लिए तो कंट्रोल एम का यूज करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल एन का किससे करेंगे? नई प्रेजेंटेशन खोल, एक तरीके से नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए। ओके, और पुरानी खोलने के लिए कंट्रोल ओ का करेंगे। ध्यान रखना पुरानी प्रेजेंटेशन अगर आपको खोलनी है, कोई पहले से सेव प्रेजेंटेशन है तो कंट्रोल प्लस ओ का कर सकते हैं, लेकिन नई प्रेजेंटेशन की बात करें तो कंट्रोल प्लस एन ही यहाँ पे होगी दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 25 सवाल की ओर। 25वां क्या है दोस्तों? स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस एम है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस सी है, या कंट्रोल प्लस डी है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है तो हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना होगा। हमें क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना होगा। लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, लेकिन यहाँ पे मेरे एक छोटा सवाल आपसे, 25 में से 25 सवाल किसके सही है भाई? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, 25 में से 25 सवाल किसके सही है? उम्मीद है सभी के सही होंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 26वां। स्लाइड्स या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्लाइड या
स्लाइड्स या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पहला कंट्रोल प्लस जी का, कंट्रोल प्लस यू का, कंट्रोल प्लस टी का, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं स्लाइड या ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए? अगर आपने ग्रुप किए होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों। 26वें में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जी। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस जी आएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 27वां। क्या है दोस्तों सवाल? अनग्रुप करने का सही शॉर्टकट क्या है? अनग्रुप करने का सही शॉर्टकट क्या है? पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी, या कंट्रोल प्लस जी, या फिर कंट्रोल प्लस यू। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना, कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाएंगे और फिर जी दबाएंगे। अगर कंट्रोल जी दबाते हैं तो ग्रुप होगा, और कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और जी दबाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? अनग्रुप होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 28वां। दोस्तों 28वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस है, कंट्रोल प्लस 5 है, सॉरी कंट्रोल प्लस एस है, F5 है, ऑल्ट प्लस एस है, या कंट्रोल प्लस F है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस, F5, अल्ट प्लस एस, या कंट्रोल प्लस F। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों पावर पॉइंट में पूरा स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे दोस्तों। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? F5 की प्रेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 29वें सवाल की ओर। यहाँ पे 29वां क्या है दोस्तों? स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? पहला अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, दूसरा शिफ्ट प्लस F5, तीसरा अल्ट प्लस F5, या कंट्रोल के साथ में F5। बताइए दोस्तों स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट है? अल्ट के साथ शिफ्ट प्लस F5, या शिफ्ट के साथ में F5, या अल्ट के साथ में F5, या कंट्रोल के साथ में F5। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे स्पीकर व्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट होगा? दोस्तों स्पीकर व्यू के लिए जो शॉर्टकट होगा ना वो होगा दोस्तों अल्ट के साथ में F5। क्या होगा दोस्तों? अल्ट के साथ में F5। लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे। नया क्वेश्चन है, आपकी बार बन सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट भी है। 29वां सवाल यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर, यानी कि आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस F का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस F का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन हाइपरलिंक जोड़ने के लिए, दूसरा रिप्लेस करने के लिए, तीसरा फाइंड करने के लिए, या हैंगिंग इंडेंट के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस F का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होगा दोस्तों फाइंड करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? फाइंड करने के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? फाइंड करने के लिए होता है। ओके, तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो पहली बार मेरे जुड़े हैं भाई, तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरी पूरी क्लास देख लीजिए अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं क्लास के अंदर। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी, और उम्मीद है आपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया होगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और साथ में उनको भी हेल्प मिल सके कंप्यूटर क्वेश्चंस की, तो उनके पास जरूर शेयर करो दोस्तों। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और साथ में कमेंट करके बताओ कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो, और साथ में आप मुझे मतलब एक तरीके से आप मुझसे कब से जुड़े हुए हो। ठीक है, जैसे मान लो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो बताइए कि सर मैं आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, और क्लास आपको कैसी लगी। ओके, क्लास आपको पसंद आई, या क्लास को एक तरीके से और ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आती है या कोई भी आपका डाउट है एग्जाम को लेकर के, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो जाइए वहां पे और जाकर के एक तरीके से फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को। ठीक है, और जाकर के अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो दोस्तों। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई होगी, और समझने के साथ साथ में आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।